दोस्तों, नवरात्रे की प्रथम देवी शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, भारतवर्ष की संस्कृति और परंपरा में नवरात्रे का विशेष महत्व है। यह पर्व शक्ति की उपासना का समय माना जाता है। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र और शारदीय। इन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इनमें सबसे पहला स्वरूप है मां शैलपुत्री। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना गया है। एक देवी शैलपुत्री का स्वरूप। देवी शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों से बना है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात पुत्री, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनका वाहन है वृषभ बैल। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। इनका रूप अत्यंत शांत, सरल किंतु तेजस्वी और वीर्यवान है। वे समस्त जीव जगत के लिए मातृस्वरूपा और शक्ति का आधार मानी जाती हैं। शैलपुत्री ही शक्ति की वह प्रथम अवस्था है जिनसे नवरात्रि की साधना आरंभ होती है। नवरात्रि में शैलपुत्री पूजन का महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह दिन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से ही साधना का आरंभ होता है। शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। साधक की साधना इसी चक्र से शुरू होती है। इन्हें पूजने से व्यक्ति का मन स्थिर होता है और साधना में सफलता मिलती है। जीवन में धैर्य, संयम और शांति का संचार होता है। 5 पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 1 पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। 2 कलश पर नारियल आम के पत्ते रखें। 3 देवी शैलपुत्री की मूर्ति अथवा चित्र को पूजन स्थल पर विराजमान करें। 4 धूप दीप पुष्प चंदन और अक्षत अर्पित करें। 5 मां को श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प प्रिय हैं, अतः उनकी पूजा में इन्हें सम्मिलित करना शुभ माना जाता है। 6 अंत में मंत्र जाप करें। देवी शैलपुत्र्यै नमः। प्रतीकात्मक रहस्य। शैलपुत्री की कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यह बताती है कि आत्मा जब परमात्मा से अलग हो जाती है तो उसे पुनः मिलने के लिए तप और साधना करनी होती है। शैलपुत्री का वृषभ वाहन धैर्य और कर्म का प्रतीक है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का संकेत देता है। कमल का पुष्प पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। 7 शैलपुत्री की आराधना से मिलने वाले फल। 1 साधक के जीवन से नकारात्मकता और भय का नाश होता है। 2 जीवन में स्थिरता, शांति और शक्ति का संचार होता है। 3 घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 4 विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 5 देवी की कृपा से साधक का मन अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होता है। लोक मान्यताएं और क्षेत्रीय पूजा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शैलपुत्री की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। उत्तर भारत में उन्हें हिमालय की पुत्री मानकर अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं। नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों में शैलपुत्री की पूजा पर्वत की देवी के रूप में होती है। बंगाल में उन्हें भद्रकाली के रूप में भी पूजा जाता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, संयम और साधना से उसका समाधान संभव है।